नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल चैनल बस बार में। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त अमन। एंड दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तंदूरी चाप की। आप लोगों के बहुत से कमेंट आ रहे थे कि आप चाप की कैलकुलेशन करके दिखाइए कि एक चाप को बनाने में कितना खर्चा आता है। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर है। बिकॉज आपने चाप बहुत जगह खाई होगी, बट आपको नहीं पता कि उसको बनाने में कितना खर्चा आता है। बिकॉज अगर आप कोई चाप का बिजनेस शुरू करने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी जो चाप है उसको बनाने में जो कितना खर्चा है, कितना लागत आती है। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर है दोस्तों, बिल्कुल डिटेल में रहेगी। एंड जो हमारी सीरीज चल रही है कॉस्टिंग के ऊपर, जिसके अंदर हमने सारी आइटम्स की कॉस्ट निकाल के दिखाई है। पिज़्ज़ा की, सैंडविच की, बर्गर की, फ्रेंच फ्राइज की, कोल्ड कॉफ़ी, शेक्स, मोजिटो, मोमोज की भी हमने कॉस्ट निकाल के दिखाई है। तो वो प्लेलिस्ट हमने पूरी बना रखी है, आप ऊपर दिए गए लिंक में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आप सारी कॉस्टिंग देख सकते हैं सभी आइटम्स की। तो आज की वीडियो में जल्दी स्टार्ट करते हैं कि चाप को बनाने में कितना खर्चा आता है। बिकॉज इंडिया में बहुत जगह चाप बिकती है, तो आज आपको पता लगेगा कि एक चाप को बनाने में कितना खर्चा आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये सारा सामान मेरा लगता है चाप को बनाने में। तो जो हमारा मैरिनेशन का प्रोसेस है वो हम आपको करके दिखा रहे हैं कि उसमें क्या क्या सामान लगता है, और हम क्या क्या उसको उसकी कैलकुलेशन करके दिखाएंगे आपको। तो देखिए, हमारा 1 किलो का पैकेट है चाप का, जिसके अंदर हमारे जो स्टिक्स हैं, कितनी स्टिक्स हैं हम अभी काउंट करके दिखाते हैं। ये जो पैकेट है दोस्तों 90 रुपये किलो आता है। एंड इसमें देखिए कितने पीस है हमारे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 किलो पैकेट में हमारे 10 पीस होते हैं स्टिक्स के। एंड अभी हम आपको इसको काट के दिखाएंगे। तो काटने के बाद जो हमारी एक चाप के अंदर, फुल प्लेट के अंदर 10 पीस जाते हैं, तो हम टोटल पीस गिनेंगे कि काटने के बाद कितने पीस बनते हैं। तो अभी आपको काट के दिखाते हैं। दोस्तों, अभी हम आपको काट के दिखाते हैं चाप को कि कितने पीस निकलेंगे 1 किलो चाप में। दोस्तों, अभी हम आपको काउंट करके दिखाते हैं कि कितने पीस निकले हमारे 1 किलो चाप में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 35 36 37 38 39 दोस्तों, 1 किलो पैकेट में हमारे 39 पीस निकले हैं। तो इट मीन्स हमारी जो एक प्लेट में 10 पीस जाते हैं तो हमारी होगी 3.5 प्लेट। तो 3.5 प्लेट हमारी 1 किलो चाप में बनेगी। तो इसकी जो मैं आपको कैलकुलेशन अलग से चार्ट में करके दिखाऊंगा। एंड अब हम आपको दिखाते हैं कि जो मैरिनेशन में सामान लगता है हमारा, उसका वेट करके दिखाएंगे आपको हम। दोस्तों, हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि कितना मसाला डालेगा हमारा 1 किलो चाप में। ये मसाला तो जाएगा आप देख हमारा। सकते हैं कि जो वेट आ रहा है मेरा, 13 ग्राम मेरा मसाला डलेगा 1 किलो चाप के अंदर। तो इसका मैं आपको रेट आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा चार्ट के अंदर। तो नेक्स्ट आइटम हमारी है कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी, जो डलेगी दोस्तों सिर्फ 4 ग्राम कस्तूरी मेथी डलेगी हमारी 1 किलो चाप के अंदर। नेक्स्ट आइटम होगा दोस्तों हमारा रिफाइंड। जितना रिफाइंड डालते हैं हम, रिफाइंड हमारा डलेगा 34 डलेगा। 33 ग्राम मेरा जो है रिफाइंड डाला 1 किलो चाप के अंदर। तो ये सारी कैलकुलेशन आपको चार्ट के अंदर दिखेगी वीडियो के लास्ट में। एक एक आइटम के आपको रेट बताऊंगा कि कितना खर्चा आता है डालने में। उसके बाद दोस्तों हमारा है बटर। जो बटर है दोस्तों, हमने वो ये बटर जो हम डालते हैं आफ्टर बारबेक्यू, उसको तंदूर पे डालने के बाद जब फाइनल हम बटर डालते हैं चाप के अंदर, उसका है 22 ग्राम। 22 ग्राम बटर डालेगा मेरा। देन जो हमारा दही का जो पेस्ट होता है, हमारा दही डलती है मैरिनेशन में, वो है हमारी 76 ग्राम। तो 76 ग्राम दही डलेगी। तो ये सारे आइटम डलेंगे दोस्तों हमारे। उसके बाद हमारा डलेगा क्रीम। अब हमारी जो क्रीम डालते हैं हम, अमूल क्रीम डलती है हमारी, वो आपको दिखाते हैं करके। वो कितने ग्राम डलेगी। तो इतनी क्रीम हमारी डलेगी दोस्तों 1 किलो चाप को बनाने में। जो हम आफ्टर जो हम फाइनल जो बनाते हैं तंदूर के ऊपर सेकने के बाद, लास्ट में हमारी डलती है अमूल क्रीम। तो हमारी डलेगी 80 ग्राम अमूल क्रीम डलेगी। तो इसका रेट भी आपको मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। देन हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है दोस्तों, जब मैरिनेशन करते हैं हम उस टाइम पे डलता है। तो इसका जो वेट है वो आ रहा है हमारा 65 ग्राम। 65 ग्राम हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है।
तो इस सारी आइटमों का मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊंगा, बिकॉज आज तक इसके बारे में किसी ने वीडियो नहीं बनाया है। तो आज आपको पता लगने वाला है कि 1 किलो चाप को बनाने में कितना खर्चा आता है। देन हमारा जो है कोयला, कोयला जो है दोस्तों हमारा, हम 1 किलो कोयला ले लेते हैं। तो 1 किलो कोयला का रेट जो आपको पता ही मार्केट में जो चल रहा है, तो 1 किलो कोयला में हमारी काफी चाप बन जाती है। अराउंड 4-5 प्लेट बन जाती है हमारी। 4-5 प्लेट बनती है। मतलब 1 किलो कोयला में हमारी ऑलमोस्ट 4-5 प्लेटें बन जाती हैं। तो वो भी मैं आपको, कोयले का जो रेट है दोस्तों आपको पता है, कहीं 37 रुपये, कहीं 40 है, कहीं 45 है। तो एक एवरेज रेट आपको लेके दिखाऊंगा। तो अभी हमने सारी चीज़ों का रेट कैलकुलेट कर लिया है। एंड अब हम चलते हैं हमारे चार्ट के ऊपर, जहां पर हम आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि 1 किलो चाप को बनाने में कितना खर्चा आता है। देन आप इजीली अपना जो रेट सेट कर सकते हो मार्केट के अंदर। एंड अगर आप चाप के अंदर बिजनेस करना चाहते हो, चाप के बारे में और जानना चाहते हो, तो आप हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा व्हाट्सएप के ऊपर। सो दोस्तों, अब हम अपने चार्ट के ऊपर आएंगे एंड एक एक आइटम का जो रेट है हम उसको डिस्कस करेंगे। आपने एक एक आइटम को ध्यान से देखना है दोस्तों, बिकॉज हमने एक एक आइटम का जो वेट है वो कर चुके हैं। एंड ये जो चार्ट है दोस्तों आपके बहुत काम आएगा अगर आप एक चाप का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो या आपका कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है। बिकॉज अगर रेट आपके पास होगा तो आप किसी को भी कंपटीशन दे सकते हो। अगर मार्केट में मान लो आपको पता है कि मुझे बनाने में इसकी लागत 50 रुपये आती है एंड जो मार्केट में बिक रहा है वो 150 रुपये का बिक रहा है, तो आप उसको कंपटीशन देने के लिए आप जो अपना रेट है 130 भी सेट कर सकते हो। बिकॉज आपको पता है कि उसमें फिर भी आपको प्रॉफिट मार्जिन, बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं हमारा चार्ट। सबसे पहले दोस्तों हमने चाप ली थी 1 किलो। जो हमारा जो रेट था वो 90 रुपये किलो चाप आती है हमारी। उसके बाद जो हमने रिफाइंड लिया दोस्तों, हमारा रिफाइंड का वेट आया था 33 ग्राम। 33 ग्राम जो रिफाइंड की कॉस्ट आएगी हमारी 4 रुपये 62 पैसे आएगी। बिकॉज 140 रुपये का जो रिफाइंड आता है हमारा। जो बटर है दोस्तों, हमने 22 ग्राम बटर यूज़ किया है चाप को बनाने में, 1 किलो चाप को बनाने में। तो उसकी जो कॉस्ट आएगी 1 रुपये 32 पैसे आएगी। इसकी जो कैलकुलेशन दोस्तों ऊपर दिए गए लिंक में आप जाकर देख सकते हैं हमने कैसे कैलकुलेट किया है। फिर भी मैं आपको बता दूं हमने क्या किया दोस्तों, जो टोटल उसका जो प्राइस है, पर केजी का जो प्राइस है, उसको हमने 1000 से डिवाइड किया है एंड मल्टीप्लाई कर दिया हमने जितना ग्राम हमारा यूज़ हुआ मटेरियल। सिंपल सा फॉर्मूला दोस्तों। स्टिल आपको कन्फ्यूजन है तो ऊपर दिए गए लिंक से आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। देन हमने दही यूज़ किया दोस्तों, इसके अंदर 76 ग्राम हमारी दही लगी है, 5 रुपये 55 पैसे की दही यूज़ हुई है। उसके बाद हमारी जो अमूल क्रीम है, अमूल क्रीम जो होलसेल में रेट आता है 205 रुपये का बॉक्स आता है, उसका डब्बा आता है पूरा 1 लीटर का। देन उसको जो हमारी अमूल क्रीम लगी है दोस्तों वो 80 ग्राम लगी है, तो उसका जो रेट है 16 रुपये 40 पैसे है। ये अच्छी क्वालिटी की क्रीम है दोस्तों, तभी जो रेट है हमारा ज़्यादा आ रहा है। बाकी इसमें सस्ती भी आती हैं, 150 रुपये किलो भी क्रीम आती है इसके अंदर, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, बट हम अच्छी क्वालिटी यूज़ करते हैं। हमारा टोटल मसाला 13 ग्राम डला है। अब उसकी जो कैलकुलेशन है दोस्तों, मसाले की कैलकुलेशन में क्या है दोस्तों, हमने सारे अलग अलग मसाले हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो हमारा सीक्रेट है दोस्तों। एंड दोस्तों यही जो सीक्रेट है हमारा मसालों का, हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बिकॉज हम खड़े मसाले यूज़ कर कर अपने खुद के मसाले बनाते हैं। तो यहाँ पर जो मसाले यूज़ हुए हमारे 13 ग्राम मसाले यूज़ है, जिसकी जो कॉस्ट हमने अलग से निकाली है 10 रुपये के मसाले यूज़ होंगे, बिकॉज इसमें अलग अलग टाइप के मसाले यूज़ हो रहे हैं, बिकॉज हम प्योर मसाले यूज़ करते हैं। देन हमारा अदरक है दोस्तों, अदरक 40 ग्राम यूज़ हुआ, जो हमारा 2 रुपये 60 पैसे का बनता है। लहसन हमारा 25 ग्राम यूज़ हुआ, बिकॉज हमने अदरक लहसन का पेस्ट का टोटल वेट किया था 65 ग्राम आया था। तो हमने जब अलग अलग किया उसको तो 40 ग्राम अदरक और 25 ग्राम लहसन, तो लहसन की जो कॉस्ट आएगी 4 रुपये 50 पैसे आएगी दोस्तों। देन कस्तूरी मेथी डाली थी हमने 4 ग्राम, उसकी जो कॉस्ट है 20 पैसे आएगी। सो टोटल जो कॉस्ट आती है दोस्तों हमारी यहाँ पर 135 रुपये 18 पैसे। सो दोस्तों ये जो हमारा रेट है 135 रुपये 18 पैसे, ये हमारा जो रेट है, हमारा जो प्रोसेस है मैरिनेशन से लेके लास्ट स्टेप तक, जिसमें हम उसको तंदूर पे सेकते भी हैं, देन उसको कटिंग करके हम बटर डाल के फाइनल सर्व करते हैं कस्टमर को, वहाँ तक का रेट है दोस्तों। तो उसके बीच में जितना भी मटेरियल यूज़ हो रहा है सारा हमने मटेरियल की कॉस्ट निकाली है। सो दोस्तों अब हम आपको कोयले की कॉस्ट निकाल कर दिखाएंगे। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पशन लिया है दोस्तों, बिकॉज एग्जैक्ट कोयले की कॉस्ट आप नहीं निकाल सकते। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि हम कोयला जला के रखते हैं बट ऑर्डर नहीं आता चाप का, तो वो कॉस्ट कहाँ जाएगी। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि हमारा 1 किलो कोयले में 5 प्लेट चाप बनेगा, तो उसके हिसाब से हमने अपनी कॉस्ट निकाली है। तो मान लीजिए आपके कंटिन्यू ऑर्डर चल रहे हैं, तो ये जो 5 प्लेट है ये 10 भी हो सकती है। तो जो कोयले की कॉस्ट है वो वेरी करेगी आपकी, एंड वो वेरी कैसे करेगी, वो आपकी 1 से लेके 10 रुपये के बीच में वेरी करेगी कॉस्ट। बिकॉज अगर आपकी नंबर ऑफ प्लेट्स बढ़ जाती हैं, मान लीजिए आपकी 10 प्लेटें निकल गई 1 किलो कोयला में, तो जो कॉस्ट आएगी आपकी 4.5 रुपये आएगी।
तो यहाँ पर हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिया है कि 1 रुपये से लेकर 10 रुपये के बीच में आपका कोयले की कॉस्ट वेरी करेगी, उससे ज़्यादा आपकी कॉस्ट नहीं जाएगी पर प्लेट। तो यहाँ पर हमने 5 प्लेट के हिसाब से 9 रुपये कोयले की कॉस्ट निकाली है। तो ये सारी मेरी दोस्तों हो गई है मटेरियल कॉस्ट। तो जितनी भी चाप को बनाने में कोयले से लेके बटर, रिफाइंड, दही, अमूल क्रीम, सब कुछ का हमने रेट निकाल दिया है। एंड अब हम निकालेंगे दोस्तों हमारा लेबर कॉस्ट। तो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको दोनों कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि बिकॉज आपने देखा होगा मोस्टली जो काउंटर लगते हैं वो शॉप नहीं होती है, उनका ना कोई रेंट होता है, वो मार्केट में लगे होते हैं जस्ट नॉर्मल। तो जो खुद बनाने वाला है उसकी लेबर कॉस्ट भी नहीं है। तो मैं दोनों एग्जांपल आपको दिखाऊंगा कि अगर आपने लेबर कॉस्ट ऐड करनी है, रेंट कॉस्ट ऐड करनी है एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऐड करनी है, एंड बिना इन सब के क्या कॉस्ट आएगी। तो मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ जो हमारी लेबर कॉस्ट है दोस्तों। लेबर कॉस्ट यहाँ पर दोस्तों हमने ली है, ये लेबर कॉस्ट मेरी आई है 21 रुपये 43 पैसे। बिकॉज मैंने आधा घंटा काउंट किया है कि अगर मेरे पास 2 लेबर काम करती है तो मेरा आधा घंटा लगता है 1 किलो चाप को मैरिनेशन से लेके कस्टमर को देने तक। ये हमने कैलकुलेट किया दोस्तों हमारे पास। बिकॉज जब हम मैरिनेशन करते हैं, हम सारा मैरिनेशन तो हम 5-6 किलो चाप की इकट्ठी करते हैं, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया टाइम को, तो 30 मिनट्स निकल के आया। तो उसके हिसाब से जो लेबर कॉस्ट है 21 रुपये 43 पैसे आई। उसके बाद मेरी जो रेंट कॉस्ट है दोस्तों, रेंट कॉस्ट का भी हमने सेम फॉर्मूला रखा है जो पुरानी वीडियोज में हम रखते हैं कि 15,000 मान लीजिए मेरा रेंट है, कम से कम 3,000 आइटम मैं मंथली बनाता हूँ, तो मेरा रेंट कॉस्ट मैं सीधा सीधा 5 रुपये ऐड करूंगा हर आइटम के अंदर। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है 8,000 इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आता है एक किसी भी शॉप का जिसमें सभी आइटम बनते हैं। तो वहाँ पर भी अगर आपके पास चाप एज अ मेन्यू में है तो वहाँ पर 2 रुपये 67 पैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आएगी। तो ये दोनों, अगर आपकी आपने अगर आपकी शॉप नहीं है तो ये दोनों कॉस्ट आपकी जीरो हो जाएगी। एंड अगर आप खुद चाप बनाते हो, खुद आप काउंटर लगाते हो, तो लेबर कॉस्ट भी वहाँ आपकी जीरो हो जाएगी बिकॉज आप खुद काम कर रहे हो। तो मैं आपको दोनों एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। तो पहली एग्जांपल है दोस्तों जहाँ पर हमने लेबर कॉस्ट, रेंट कॉस्ट, इलेक्ट्रिकल कॉस्ट लिया है, तो वहाँ पर जो मेरी कॉस्ट निकल के आ रही है वो आएगी 178 रुपये 28 पैसे। एंड इसमें हमने मटेरियल कॉस्ट भी ली है, कोयला की कॉस्ट ली है, एंड जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग में हमारी जो प्लेट होती है 3 CP प्लेट हम यूज़ करते हैं। एंड अगर आप कंटेनर भी यूज़ करोगे तो 5 रुपये हमने पैकेजिंग कॉस्ट को काउंट किया है इसके अंदर। तो टोटल कॉस्ट आई मेरी 178 रुपये 28 पैसे। अब हमने बताया था कि हमारी 1 किलो चाप में कितनी प्लेट बनती है, जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था 3.5 प्लेट बनती है 1 किलो चाप में। तो यहाँ पर जो चाप की कॉस्ट आएगी एक प्लेट की, वो आएगी 50 रुपये 94 पैसे। आप देख सकते हैं ये आज तक किसी ने नहीं बताया होगा आपको कि चाप को बनाने में कितना खर्चा आता है, हम आपको बताएंगे। एंड ऐसी ही वीडियोस हम और लेके आएंगे दोस्तों, ताकि जो बिजनेस की जर्नी है आपकी वो आसान हो सके। तो इस चाप को दोस्तों हम बेचते हैं बिकॉज मेरे पास दोस्तों लेबर कॉस्ट भी है, रेंट कॉस्ट भी है, इलेक्ट्रिकल कॉस्ट भी है। तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है यहाँ पर 180 रुपये की मैं बेचता हूँ। तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन देखिए दोस्तों, मुझे सीधा सीधा 129 रुपये बचते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि 130 रुपये मुझे बचते हैं यहाँ पर एक प्लेट चाप को बनाने में। तो कितना अच्छा मार्जिन है दोस्तों। एंड जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं टोटली प्योर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ना तो उसमें कुछ मिलावट है ना कोई कलर है, रियल ओरिजिनल हम मटेरियल यूज़ करते हैं जिसका जो मार्केट में अच्छा टेस्ट भी है। एंड बिकॉज जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो भी इसी अकॉर्डिंग बना है कि हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको प्योर आइटम्स बताएंगे, ना कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है, सारा खड़े मसालों से बनेगा, प्योर आपकी चाप बनेगी एंड जो हेल्थ पॉइंट ऑफ से भी अच्छी है। एंड यहाँ पर जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन निकल के आया 130 रुपये प्रॉफिट मार्जिन आएगा मेरा यहाँ पर। अब मैं दोस्तों दूसरा केस लेता हूँ। दूसरे केस में अगर आपकी लेबर कॉस्ट भी नहीं है, रेंट कॉस्ट भी नहीं है, इलेक्ट्रिकल कॉस्ट भी नहीं है, आप खुद चाप बनाते हो, खुद काउंटर लगाते हो। बिकॉज दोस्तों अगर आप काउंटर खुद लगाते हो तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो आप कम पे भी बेचोगे, बिकॉज आप अगर शॉप लगे बेचोगे तो वहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो अगर आप अपना सेलिंग प्राइस कम कर दोगे, यहाँ पर 120 रुपये में बेचोगे, तो तब भी आपको 77 रुपये 38 पैसे आपको बचेंगे। अगर आप खुद का काउंटर लगाते हो, ना तो आपको रेंट देना है, ना ही आपको बिजली का बिल देना है, ना ही लेबर कॉस्ट देनी है, फिर भी बहुत अच्छा मार्जिन है दोस्तों, 50% से ज़्यादा मार्जिन है। तो चाप एक ऐसी आइटम है दोस्तों आज के टाइम में जिसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है। एंड आप आसानी से इसका बिजनेस स्टार्ट कर कर इनकम
जनरेट कर सकते हो एंड बहुत ही अच्छा मार्जिन है, बहुत अच्छा मार्जिन है। बिकॉज अब तक जितनी भी मैंने आइटम कॉस्टिंग निकाली है, सबसे अच्छा प्रॉफिट चाप के अंदर है। एंड अगर आप चाप का बिजनेस करना चाहते हो तो हमारा उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, जहाँ पर हम आपको चाप की अलग अलग वैरायटी बताएंगे, जिसमें हम टोटली जो खड़े मसाले होते हैं, हमारे सीक्रेट मसाले हैं, वो सारा कुछ आपको बताएंगे। तो आप आसानी से एक काउंटर से बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। आप मान लीजिए महीने का आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो सिर्फ चाप चाप को बेचकर। एंड जो चाप का काउंटर है दोस्तों, इवनिंग में लगता है एंड इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके दिखाई जो तंदूरी चाप को बनाने में कितना खर्चा आता है। एंड ये आई होप आपकी कैलकुलेशन बहुत काम आएगी। अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आप कंपटीशन दे सकते हो मार्केट में, जिसका रेट ज़्यादा है उससे कम में भी बेच सकते हो ताकि कस्टमर आपके पास आए। एंड अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तब भी आपके ये वीडियो बहुत काम आएगी। एंड अगर आपको चाप के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, बिकॉज हम ऑलरेडी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे रहे हैं चाप में। एंड दोस्तों, चाप के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग इजी है, बिकॉज इसमें जो मेन सीक्रेट है मसाला है। अगर आपको मसाला पता लग गया है ना, तो आप खुद मैरिनेशन कर सकते हो, खुद बना सकते हो। इसके बहुत इजी स्टेप्स हैं। मेन सीक्रेट है इसका मसाला। तो अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन भी कर सकते हो, बाकी ऑफलाइन भी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल जाननी है तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर। एंड दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज हम बहुत मेहनत से ये वीडियोस बना रहे हैं। एंड ताकि आप सबका जो बिजनेस का सफ़र है, बिजनेस की जर्नी है, वो आसान हो सके एंड आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेस चला सकें। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि 1 किलो चाप को बनाने में कितना खर्चा आता है। तो अगर आप भी चाप के अंदर अपना बिजनेस खोलना चाहते हो, बिकॉज हमने जो हमारा तंदूरी चाप का ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो लॉन्च कर दिया है, जिसके बाद हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग भी चल रहा है ऑलरेडी। तो तंदूरी चाप दोस्तों ऐसी आइटम है जो आज के टाइम में बहुत ट्रेंडिंग में है, जिसकी बहुत डिमांड है। तो हमारे पास हमने ऑलरेडी बताया था कि हमारे पास 16 तरह की चाप है, 7 तरह का पनीर टिक्का है एंड 5 तरह का मशरूम टिक्का है। तो इस सारे आइटमों की दोस्तों हम आपको कॉस्ट भी निकाल के दिखाएंगे, बिकॉज जो हमारा कोर्स है उसमें आपको कॉस्टिंग भी पता लगेगी, प्लस उसमें उसको कैसे बनाना है, मैरिनेशन का प्रोसेस है टोटली डिफरेंट है हमारा। बिकॉज जो मार्केट में बनती है वो तंदूर में बनती है, बहुत हार्ड होती है। एंड जो हमारी चाप है दोस्तों, वो खाने में जो नॉन वेज नहीं खाते हैं तो उनके लिए बेस्ट है, बिकॉज चाप का जो टेस्ट आता है खाने में वो बिल्कुल आपको चिकन जैसा लगेगा, बिल्कुल नॉन वेज जैसा लगेगा, बट होगी वो वेज चाप। तो ऐसी ही हमारी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज आज की वीडियो में हमने चाप की कॉस्टिंग दिखाई एंड आने वाली वीडियो में हम आपको और भी आइटम्स की, चाइनीज आइटम की कॉस्टिंग निकाल के दिखाएंगे। सो अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो चाप के बारे में तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, बाकी की डिटेल हम आपको व्हाट्सएप पर देंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।